स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है इन्वायरमेंट ज्योग्राफी का, कौन सा पेपर होगा? इन्वायरमेंट ज्योग्राफी का आपके सामने जो पेपर होगा पर्यावरण पर्यावरण भूगोल का, उससे संबंधित आपके सामने जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे आपको करवाने वाला हूँ। इसका जो पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है पर्यावरण भूगोल का, पर्यावरण भूगोल की परिभाषा देते हुए उसके स्वरूप क्षेत्र का वर्णन कीजिए। ये पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके बारे में अपन सारे विस्तार से पढ़ेंगे। तो सिर्फ इसी प्रश्न के बारे में नहीं, बाकी लगभग सभी प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। ये आपके सामने मास्टर क्लास होने वाली है, जिसके अंदर अपन यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और आपके सामने 3 यूनिट है, तीनों की तीनों यूनिट का अच्छे से रिवीजन करेंगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को विस्तार से पढ़ने वाले हैं। लेकिन आपको क्या करना है भाई? चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। 30,000 सब्सक्राइबर का अपन ने टारगेट ले रखा है, कर दो भाई। आपके सामने 700 सब्सक्राइबर ही कम बचे हुए हैं। साथ के साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है? व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है। इस पर क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे, सबसे ज़्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। तो जाओ और जाकर आपके सामने खरीद सकते हो भाई। अगले आपके अगर आप फ्री में पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लेकिन मिलेगी उसी बच्चे को जिसने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। क्या करना है आपको? डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक पर आपको क्लिक करना है। कहाँ पर? डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, उस टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक कर दो। जैसे क्लिक करोगे आप इस प्रकार के हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुँच जाओगे। यहाँ पर पहुँचने के बाद में आपको ऊपर की तरफ यूनिवर्सिटी चैंपियन जो एमटीसी लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे आप इस प्रकार के टेलीग्राम चैनल पे पहुँच जाओगे। यहाँ पर पहुँचने के बाद में आपको नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आपको यहाँ पर फाइल वाला सेक्शन मिलेगा। इस फाइल वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। क्या करना है? इस फाइल वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे थोड़ा सा और नीचे की तरफ आ जाना। यहाँ पर आपको कोने में सर्च वाला ऑप्शन मिलेगा। क्या मिलेगा? सर्च वाला ऑप्शन मिलेगा। इस सर्च वाले ऑप्शन पे ऐसे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बाकायदा सर्च करना है ज्योग्राफी। क्या सर्च करना है? ज्योग्राफी करोगे तब आपको यहाँ पर देखो बाकायदा यहाँ पर लिखा हुआ है इन्वायरमेंट ज्योग्राफी बीए 5th सेमेस्टर। किसके नाम से? इन्वायरमेंट ज्योग्राफी बीए 5th सेमेस्टर के नाम से पीडीएफ यहाँ पर देखने को मिल रही है। इस पर क्लिक कर देना। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपको सारा जो मैं कंटेंट पढ़ा रहा हूँ फ्री में देखने को मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा उसी बच्चे को जो चैनल को सब्सक्राइब करेगा भाई। चलिए शुरू करते हैं अब अपन क्लास को। आपके जो क्लास है उसके अगले वाले पहलू की तरफ अगर अपन आगे बढ़ें तो इन क्लासेस को आप शुरू करेंगे। पर्यावरण भूगोल की परिभाषा देनी है तथा इसके स्वरूप क्षेत्र को बताना है कि पर्यावरण भूगोल क्या होता है। क्या बताना है? जो पर्यावरण भूगोल होता है ना आपके सामने, इन्वायरमेंट ज्योग्राफी क्या होता है उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। पर्यावरण भूगोल, इन्वायरमेंट ज्योग्राफी भूगोल की वो महत्वपूर्ण शाखा होती है जो प्राकृतिक पर्यावरण व मानव के बीच में अंतः क्रियाओं का स्थानिक व समयबद्ध अध्ययन करती है। देखो नाम क्या है? इन्वायरमेंट ज्योग्राफी, पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण भूगोल। अब पर्यावरण भूगोल क्या होगा? सिर्फ इसमें अपन है ना पर्यावरण के बारे में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इन्वायरमेंट के बारे में नहीं पढ़ेंगे, बल्कि मनुष्य किसके बीच में, मानव और पर्यावरण के बीच में कौन कौन सी आपके सामने अंतः क्रियाएं होती हैं, इंटरेक्शंस होते हैं। मनुष्य आपके सामने जो काम करता है, जैसे मनुष्य आपके सामने क्या कर रहा है, एक पौधा लगाएगा तो इससे क्या पर्यावरण पे प्रभाव पड़ेगा, और एक पौधा काटेगा तो भी पर्यावरण पे प्रभाव पड़ेगा। समझ में आ गया? तो यही जो मनुष्य के द्वारा आपके सामने मनुष्य और पर्यावरण के बीच में जो गतिविधियां होती हैं उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, उसी का जो समयबद्ध तरीके से, कैसे, टाइम बाउंडेशन के साथ, भाई इतने समय में आपके सामने ये घटनाएं हुई तो उसका पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ा, और पर्यावरण पे हुई घटनाओं का आपके सामने मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ा, उसी को पर्यावरण भूगोल के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के लिए बताऊं भाई, आपके सामने क्या हुआ, जैसे ही औद्योगिक क्रांति आई, क्या आई, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आई। क्या आई? जैसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखने को मिली तो क्या हुआ भाई, आपके सामने होता क्या है, आपके सामने जो उद्योग है उन उद्योगों से आपके सामने कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा बढ़ने निकलती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड आपके सामने वातावरण में जाती है, क्या, CO2 वातावरण में आपके सामने जाने लग जाती है। इसके वजह से क्या होता है, आपके सामने ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। क्या होता है भाई, आपके सामने जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ग्रीन हाउस इफेक्ट आपके सामने देखने को मिलता है। इससे क्या होता है, पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ने लगता है। क्यों? CO2 क्या करती है, गैस अपने अंदर ट्रैप कर लेती है। समझ में आ गया? मनुष्य को भाई आपके सामने क्या हुआ करता था, बाढ़ आया करती थी। मनुष्य ने क्या देखा कि नदियां ना वो आपके सामने काफी अपने जो उसके आसपास बसे हुए इलाके हैं है ना, उन सब क्षेत्रों में क्या कर देती है, बाढ़ आती है। बाढ़ क्यों आती है? क्योंकि बरसात के समय पानी है ना बहुत ज्यादा मात्रा में आता है और वो आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है। तो मनुष्य ने क्या किया, बांध बना दिए।
क्या क्या, बांध बना दिए। अब क्या कर रहा है वो, पानी इन बांधों में इकट्ठा हो रहा है और जरूरत के हिसाब से उस पानी को अब नदी में छोड़ दिया जाता है। तो क्या होता है, बाढ़ की स्थिति है वो उत्पन्न नहीं होती है। समझ में आ गया। तो यही है, पर्यावरण और मानव के बीच में जो घटनाएं घटित होती हैं उनको समय के साथ जो अध्ययन किया जाता है उसी को पर्यावरण भूगोल के नाम से जाना जाता है। प्रसिद्ध भूगोल विद्ता साविंद्र सिंह के अनुसार पर्यावरण भूगोल प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र व मानव के बीच में मध्य संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन है। यहाँ पर आपके सामने प्रसिद्ध, आपके सामने जो भूगोलविद है सविंदर सिंह, इनका क्या कहना है, पर्यावरण भूगोल। अब देखो मैंने बार बार आपको कह रखा है कि कथन आता ना, कोई भी कथन उसको रट लो। अगर पूरे में से पूरे नंबर चाहिए तो कथनों को रट लो। इस वाले कथन को एग्जाम में करके आओगे ना तो ये देखो जैसे इसने कोष्टक में लिख रखा है ना, ऐसे आपको भी कोष्टक में लिखना है। और ये सबसे मोस्ट पूरे के पूरे प्रश्न में अगर आपको कोई चीज़ अच्छे से याद करनी चाहिए तो इस लाइन को करना चाहिए और कोष्टक में लिख के आओगे, सबसे ज़्यादा आपको नंबर देखने को मिलेंगे आपको। तो पर्यावरण भूगोल प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र और मानव के बीच में संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन। क्या करें कि भूगोल, पर्यावरण भूगोल क्या करती है, जो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र होता है, जो प्राकृतिक आपके सामने जो इकोलॉजिकल कंडीशन होती हैं और मनुष्य के द्वारा आपके सामने जो घटनाएं होती हैं उनके बीच में आपके सामने क्या किया जाता है, साइंटिफिक रिसर्च की जाती है। क्या किया जाता है, उनके बीच में आपके सामने जो साइंटिफिक रिसर्च की जाती है, साइंटिफिक तरीके से स्टडी की जाती है, उसी को क्या कहा जाता है भाई, इन्वायरमेंट ज्योग्राफी के नाम से जाना जाता है। पारिस्थितिक तंत्र क्या हो गया, जिन परिस्थितियों में अपन रहते हैं, राजस्थान में रहते हैं, बहुत ज़्यादा तापमान रहता है, बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, तो यही पारिस्थितिक तंत्र होता है ना। आपके आसपास का वातावरण कैसा है उसी को कहते हैं। पहला है पर्यावरणीय भूगोल का स्वरूप ने। अब अगले वाला पॉइंट क्या, कौन सा लिख के आना आपको, नेचर क्या है, पर्यावरण भूगोल का स्वरूप कैसा है, क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, क्या क्या हम अध्ययन करेंगे पर्यावरण भूगोल के अंदर, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। पहला और महत्वपूर्ण बिंदु है इसका अंत विषय। ये कैसा विषय है, अंत विषय है। अब अंत विषय क्या होता है आपके सामने, अंत विषय का अर्थ होता है इसका विषय बहुआयामी है, मतलब इसके अंदर एक से अधिक सब्जेक्ट है, मल्टी सब्जेक्ट इसके अंदर देखने को मिलेंगे, मतलब एक से अधिक सब्जेक्ट इसमें जुड़े रहते हैं। यह जीव विज्ञान, भूविज्ञान, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र जैसे अनेक विषयों का ज्ञान इसमें उपयोग करता है। क्या करता है, इसमें एक से अधिक सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। इसमें बायोलॉजी भी है, जीव विज्ञान भी जुड़ी हुई है। अब जीव विज्ञान कैसे जुड़ी हुई है भाई, आप एक बात बताओ मेरे को, अगर आप वातावरण का अध्ययन कर रहे हो, पर्यावरण का अध्ययन कर रहे हो, जंगलों का अध्ययन कर रहे हो, मनुष्य के बारे में अध्ययन कर रहे हो, तो मनुष्य आ गए, पेड़ पौधे आ गए, है ना, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु आ गए, सबका अध्ययन करना पड़ेंगे। तो इन सभी चीज़ों का, जीव जंतुओं का अध्ययन किस में भी करते हैं, जीव विज्ञान में करते हैं। तो जीव विज्ञान और आपके सामने जो ये पर्यावरण भूगोल है, दोनों के दोनों जुड़े हुए हैं। अगले वाला है भूविज्ञान। भूविज्ञान क्या होता है, आपके सामने जो जियोलॉजिकल, इसको जियोलॉजी बोला जाता है, सॉरी जियोलॉजी। भूविज्ञान, पृथ्वी पे होने वाली घटनाओं का अपन भी अध्ययन करते हैं कि भाई पृथ्वी का तापमान कैसा है, उस जगह का वातावरण कैसा है, तो भूमि के बारे में भी अपन अध्ययन करते हैं। समाजशास्त्र, जब कोई भी समाजशास्त्र में क्या होता है, जिस विषय के अंदर अपन समाज के बारे में अध्ययन करते हैं, किसके बारे में अध्ययन करते हैं, समाज के अंदर अध्ययन करते हैं, या मनुष्य के द्वारा जो गतिविधियां की जा रही हैं उनका अध्ययन करते हैं, वो कौन से सब्जेक्ट में आता है भाई, समाजशास्त्र में आता है। तो मनुष्य का अध्ययन हो गया तो समाजशास्त्र का अपने आप ही अध्ययन हो गया। अगले वाला विषय जिसका अध्ययन किया जाता है वो अर्थशास्त्र है, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का अध्ययन कैसे हो गया भाई, इकोनॉमिक्स का अध्ययन ऐसे हो गया, अगर प्रकृति के द्वारा कोई भी घटना होती है उसका सीधा का सीधा प्रभाव किस चीज पे पड़ता है, आपके सामने अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। अब आप एक बात बताओ, कोरोना काल आया था, प्राकृतिक घटना थी कोरोना का, कोरोना महामारी आई थी, प्राकृतिक घटना थी, सारी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं ठप हो गई थी। आपके क्षेत्र में क्या आ गई, बाढ़ आ गई, क्या आ गई, बाढ़ आ गई, प्राकृतिक घटना है, सारे के सारे क्षेत्रों को अपने घर से विस्थापित होकर दूसरी जगह जाना पड़ेगा, है ना। आप किसी का घर टूट जाएगा, किसी के पशु हैं वो खत्म, मतलब मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, है ना, आपके खेत खराब हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था खराब हुई है ना। तो यही आपके सामने अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई चीजें भी अपन इसमें पढ़ते हैं। तो इसमें अंत विषय मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी भी है, इसमें एक से अधिक सब्जेक्टों का अध्ययन देखने को मिलता है। अगले वाला पॉइंट है वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक। यह केवल वर्णनात्मक विषय नहीं है बल्कि पर्यावरण समस्याओं का वैज्ञानिक विश्लेषण भी करता है। इसमें सिर्फ थ्योरी नहीं है कि आपने क्या किया, कोई रिसर्च लैब में चले गए,
क्या चले गए? आप क्या गए? कोई घर बैठे हुए किसी भी, जैसे फिलोसफी होती है, फिलोसफी में क्या कोई भी व्यक्ति अपने किसी भी घटना पर विचार रखता है। यह सिर्फ वैचारिक विषय नहीं है। कैसा विषय नहीं है? विचारिक विषय नहीं है जहां पर आप अपने विचारों को ही प्रकट करो, बल्कि एक ऐसा विषय है जहां पर आपको क्या करना पड़ता है? वैज्ञानिक विश्लेषण, रिसर्च भी करनी पड़ती है। आप लैब के अंदर जाकर आपको बाकायदा वातावरण के बारे में रिसर्च भी करना पड़ेगा और आपको क्या है? डाटा भी इकट्ठा करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? डाटा भी इकट्ठा करना पड़ता है। भाई कोई भी जगह है, बाढ़ आने से कितना नुकसान हुआ, कितना समाज प्रभावित हुआ, है ना, उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं? सभी चीजों के बारे में अपन पढ़ते हैं। अगले वाला, अच्छा ये भी आपने आप काफी बार आंकड़ा सुना होगा कि भाई आपके सामने पर्यावरण प्रदूषण की वजह से हर साल हो रहा है 100 करोड़ का नुकसान, अर्थव्यवस्था को हो रहा है 100 करोड़ का नुकसान। काफी बार ऐसे आंकड़े आते हैं ना, तो इसी वजह से सारी चीजों को रिसर्च किया जाता है। गत्यात्मकता, पर्यावरण और मानव का संबंध समय के साथ बदलता रहता है। पहले मनुष्य, भाई प्राचीन समय में जो मनुष्य हुआ करता था, उसकी सारी की सारी चीजों का जुड़ाव किससे था? प्रकृति से। प्रकृति पे छोटी सी घटना हो जाती, भाई नदी किनारे लोग रहते थे, बहुत ज्यादा बारिश आ गई, बाढ़ आ जाती थी, बिल्कुल बारिश नहीं होती, अकाल आ जाता था। क्या आज के समय अकाल और अपन बाढ़ से ज्यादा प्रभावित होते हैं क्या? होते हैं, लेकिन बहुत कम, क्योंकि हमने उनका अल्टरनेटिव खोज लिए हैं, बांध बना दिए हैं, जलाशयों में अपने नहरें निकाल दी हैं, तो इस प्रकार की अपन ने चीजें कर रखी हैं। समय के साथ मनुष्य है, उसका पर्यावरण के साथ आपके सामने क्या है? संबंध बदल गए। कुछ चीजें अपन ने बेहतर की हैं, तो कुछ चीजों को अपन ने नुकसान भी किया है। जैसे हमने बहुत ज्यादा पेड़ काटे हैं, है ना, इन्वायरमेंट में, वातावरण में हमने बहुत ज्यादा CO2 है उसकी मात्रा को फैलाया। तो कुछ चीजें बढ़िया भी किया है, तो कुछ चीजों में अपन ने नुकसान भी किया है। तो यही है, समय के साथ चीजों में बदलाव आता रहता है। इसीलिए सब्जेक्ट कैसा है? डायनेमिक सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है? डायनेमिक सब्जेक्ट है, लगातार चीजें इसमें बदलती रहती हैं। अगले वाला, व्यवहारिक एवं समस्या समाधान परक। यह पर्यावरण अवनय एवं प्रदूषण जैसी आधुनिक समस्याओं का समाधान खोजने जैसे सतत विकास पर केंद्रित है। क्या है ये? क्या करता है? आपके सामने पर्यावरण अवन्य है। क्या है? पर्यावरण से जुड़ी हुई प्रदूषण जैसी जो समस्याएं, मतलब सीधी सीधी बात है कि जो समस्या है ना, समस्याओं का ये अध्ययन भी करता है। क्या करता है? समस्याओं का आपके सामने अध्ययन भी करता है, और उन ना सिर्फ अध्ययन करता है बल्कि उनका समाधान भी निकालता है। क्या करता है? समाधान भी निकालने का प्रयास करता है। दोनों काम ये इसके द्वारा किए जाते हैं, और सतत विकास को बढ़ावा देने का भी काम करता है। अगले वाला पॉइंट है पर्यावरण भूगोल का क्षेत्र। स्कोप क्या होता है? जो आपके सामने जो पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण भूगोल है, इन्वायरमेंट ज्योग्राफी, उसका कितना क्षेत्र होता है? पर्यावरण भूगोल का अध्ययन क्षेत्र बहुत ज्यादा व्यापक है। क्या है? बहुत ही बड़ा क्षेत्र आपके सामने पर्यावरण भूगोल का, जिसको निम्न भागों में बांटा जा सकता है। पहला है पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन करना। क्या करना? आपके सामने इकोलॉजी की स्टडी करना। इकोलॉजी की स्टडी करना, समझ में आ गया? इसके अंतर्गत बायो में ऊर्जा प्रवाह व खाद्य श्रृंखलाओं का स्थानिक अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? जो बायो में हो गया, बायो में क्या होता है? आपके सामने जिस भी स्थान में रहते हैं, बायोलॉजिकल कंडीशन कैसी है, उसका ऊर्जा प्रवाह आपके सामने। कोई भी खाद्य श्रृंखला होती है, खाद्य श्रृंखला क्या होती है? आप खाना खाते हो, एक रोटी खाई आपने, तो उससे आपको ऊर्जा मिली, है ना। ऐसे अगर मान लो एक टीडा है, एक टीडे ने क्या की? घास के पत्तों खाए तो उसको ऊर्जा मिली। उस टीडे को मेंढक ने खाया तो मेंढक को ऊर्जा मिली। अब मेंढक को किसी सांप ने खा लिया तो उसको ऊर्जा मिली। तो इसी को अपनी जो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा प्रवाह के नाम से जाना जाता है। ये ऊर्जा प्रवाह देखने को मिलता है। और खाद्य श्रृंखला है जो मैंने बताया ना, एक दूसरे को खा रहे हैं, यही फूड चेन होती है। ये जो फूड चेन होती है आपके सामने, इसका स्थानिक अध्ययन किया जाता है, इसका जो सिस्टमेटिक तरीके से अध्ययन किया जाता है। मानव पर्यावरण के संबंध, आदि काल से लेकर आधुनिक औद्योगिक काल तक मानव प्रकृति के लगातार संबंध बदल रहे हैं। वक्त बदल रहा है। क्या है? आपके सामने वक्त बदल रहा है, और मनुष्य और आपके सामने, पहले आदि काल में मैंने आपको बताया था मनुष्य क्या करता था? पूरी तरीके से प्रकृति पर निर्भर था। आज के समय क्या मनुष्य प्रकृति पर निर्भर है? बिल्कुल है, लेकिन बहुत कम निर्भर है। मनुष्य ने विज्ञान के माध्यम से चांद तक पहुंच गया है, हर समस्या का समाधान खोज लिया है। बाढ़ आ रही थी तो क्या कर लिया इन्होंने? भाई बांध बना दी। समझ में आ गया? पर्यावरण पे आपके सामने प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, आपके सामने प्रदूषण नियंत्रण करने की चीजें लगा दी। इस तरीके से अलग अलग प्रकार की चीजें कर रहा है। पर्यावरण अवन्य और प्रदूषण, जल, वायु, मृदा और ध्वनि प्रदूषण के कारण प्रभाव व भौगोलिक वितरणों का अध्ययन करना। क्या होता है? ये जो अलग अलग प्रकार की चीजें हैं, जैसे जल हो गया, वायु हो गया, मृदा हो गया, और जो ध्वनि प्रदूषण है, इनके पीछे क्या क्या कारण है?
क्या है, इनके पीछे क्या क्या कारण है, इनका क्या क्या प्रभाव है, और आपके सामने इनके जो भौगोलिक वितरण है, इन सब के चीज़ों के बारे में भी अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण प्रबंधन व संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना। प्रकृति में जितने भी संसाधन है, क्या है, प्रकृति में जो जितने भी संसाधन है, प्रकृति में जो जितने भी संसाधन है, जैसे कि प्रकृति के संसाधन क्या होते हैं भाई आपके सामने, जैसे कि पानी हो गया, पानी हो गया, साफ हवा हो गई, साफ पानी हो गया, साफ खनिज हो गए, सब के सब चीज़ें प्राकृतिक चीज़ें आती हैं, इनको बचाना जरूरी है। आपदा का प्रबंधन करना, आपदा का प्रबंधन क्या होता है, इन्वायरमेंट, वातावरण में कोई नुकसान हो रहा है, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, समझ में आ गया, तो आपदा का प्रबंधन किया जाता है। सतत विकास हो रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, इन सब चीज़ों की नीतियों का क्या किया जाता है, निर्माण करने पर हेल्प करता है। पर्यावरण भूगोल वर्तमान समय के सबसे प्रासंगिक विषय है। आज के समय का सबसे आपके सामने सबसे रिलेवेंट सब्जेक्ट कौन सा है भाई, पर्यावरण भूगोल। यहाँ प्रकृति की सीमाओं को समझने के लिए तथा मानव को सुरक्षित भविष्य की खोजने के दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह हमें यह भी बताता है कि हमें जो पर्यावरण है उसको हमें कैसे बचाना है और मनुष्य को अपना सुरक्षित भविष्य का निर्माण कैसे करना है। तो हर चीज़ों के बारे में विस्तार से बताता है। क्या करता है, विस्तार से आपके सामने ये बताता है। समझ में आ गया, अच्छा पॉइंट है भाई, अच्छे से पढ़ लेना आपको। चलिए अगले वाले प्रश्नों की तरफ अगर अपन आगे बढ़ें, तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ, खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल व ऊर्जा प्रवाह की प्रक्रिया का विश्लेषण कीजिए। सबसे पहले आपके सामने खाद्य श्रृंखला को बताना है, फूड चेन को बताना है। खाद्य जाल क्या होता है, फूड वेव, और आपके सामने जो ऊर्जा प्रवाह क्या होती है, एनर्जी फ्लो, एनर्जी फ्लो। इन सब के बारे में आपको बताना है, इनका विश्लेषण करना। अच्छा प्रश्न है।